देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर जो है थावे मंदिर चोरी कांड से जुड़ी हुई आ रही है। पुलिस ने बड़ा एनकाउंटर किया है और थावे मंदिर चोरी कांड से जुड़ी हुई एक चोर को गोली मार दी है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। जी हां, पुलिस को बड़ी चुनौती जो है वो सामने दी जा रही थी। थावे मंदिर से माता के आभूषण को चोरी करके जो चोर थे वो लगातार पुलिस को चकमा दे रहे थे, लेकिन अब बिहार पुलिस जो है बड़ी कार्रवाई कर दी है। बिहार पुलिस लगातार दूसरे चोरों की गिरफ्तारी करने के लिए यूपी से लेकर बिहार तक में छापेमारी कर रही थी, लेकिन गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि गोपालगंज में एनकाउंटर हुआ है और एक चोर को गोली मार दी है। और पुलिस ने जब उसकी गिरफ्तारी करने के लिए पहुंची थी तो उन्होंने पुलिस बल पर फायरिंग जो है वो शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस अपने बचाव में फायरिंग की और पुलिस की जो गोली है वो चोर के पैर में लग गई, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि थावे मंदिर चोरी कांड का एक और मुख्य आरोपी जो था वो गिरफ्तार हो गया है, जिसके पास आभूषण के कुछ सामान जो है वो भी मिल चुके हैं। यानी कि पुलिस को एक बड़ी सफलता जो है वो हाथ लगी है और पुलिस जिस तरीके से लगातार छापेमारी कर रही थी, उस छापेमारी का असर ये निकलकर सामने आया कि आलम को एनकाउंटर कर दिया गया है। और दिनांक 17 और 18 की रात्रि में थावे थाने क्षेत्र अंतर्गत थावे माँ के मंदिर में चोरी की घटना कारित हुई थी, जिसमें थावे माँ के कई सारे ऑर्नामेंट्स की चोरी की गई। इसमें हम लोगों के द्वारा पूर्व में एक दीपक राय नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। उसी के कन्फेशन के आधार पे, उसी से पूछताछ के आधार पे हम लोग उसके जो बाकी लोग हैं उन पर फोकस कर रहे थे। उसी में आज सुबह एसआईटी को सूचना मिला था कि उसी की गैंग का एक सदस्य यहाँ पर आया हुआ है और उसके पास से कुछ सामान भी बरामद हो सकता है। हम लोग ये रिकाई टोला के पास में उसकी सूचना थी कि रिकाई टोला के पास में वो रुका हुआ है। हम लोग की टीम जाकर के छापेमारी की, सत्यापन की। उसी क्रम में एक व्यक्ति के द्वारा हम लोग के ऊपर फायरिंग की गई। हम लोगों के द्वारा उसको चेतावनी दी गई। आत्मरक्षार्थ हम लोग के द्वारा भी उसके ऊपर फायरिंग की गई और उसमें उसकी बाइने पैर में इंजरी लगी है। व्यक्ति का नाम इजमामुल आलम है, इसकी उम्र 21 वर्ष है। ये राजीपुर मोतिहारी का रहने वाला है और वर्तमान में शाहपुर थाना भोजपुर में रहता है। हमें इसके पास से थावे माँ के मुकुट का कुछ पीसेस बरामद हुए हैं और इसके द्वारा कन्फेस किया गया है और बाकी पूरी गैंग का भी नाम बताया गया है और कहाँ पर कैसे लोगों ने घटना किया था, किस किस को आभूषण दिया था और बाकी जो माँ के जो आभूषण हैं वो किसके पास में है, वो सब इसके द्वारा बताया गया है। तो वो भी हम लोग जल्दी बरामद करेंगे। अभी जो बरामदगी है उसमें उसका फ़ोन बरामद हुआ है जो घटनास्थल पे था और मुकुट का, क्योंकि इन्होंने मुकुट को तोड़ करके उसके पीसेस कर दिए थे, तो उस मुकुट के कुछ पीसेस हमें बरामद हुए। तो ये सीसीटीवी जब कैमरे में क्या दीपक राय के साथ है, यही है या कोई और? बिल्कुल, ये दीपक राय के साथ सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है। किसने कुछ बताया है सर, कितने लोग और लोग हैं इसके साथ? और लोग हैं, हम लोग उन पर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे गिरफ्तारी होगी तो आपको और क्लियर। जी हाँ, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आलम के पैर में पुलिस ने गोली मारी है, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। तो बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है कि लगातार जो थावे मंदिर में चोरी हुआ था, वो जो चोर थे वो पुलिस को चकमा दे रहे थे। अभी तक पुलिस जो है जूते से लेके जैकेट से लेके बैग तक बरामद कर चुकी थी, लेकिन आभूषण जो है वो बरामद नहीं हो रहा था। लेकिन अब आभूषण के कुछ जो सामान है वो बरामद हो गए हैं, कुछ आभूषण बरामद हो गया है और पुलिस जो है एक बड़ी एनकाउंटर जो है वो की है। पुलिस को पता लगता है कि उसमें से एक चोर जो है वो गोपालगंज फिर से आया हुआ है और पुलिस पूरी रणनीति के साथ उसकी गिरफ्तारी के लिए जब पहुंचती है तो जो चोर है वो चकमा देते हैं, पुलिस पर ही फायरिंग करने लगते हैं, जिसके बाद पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है आत्मरक्षा को लेकर, जिसके बाद पुलिस की जो गोली है वो उनके पैर में लगती है। बताया जा रहा है कि आलम जो है वो माता के कुछ आभूषण को बैग में रखकर गोपालगंज
पहुंचे हुए थे, लेकिन इसकी भनक पुलिस को लग जाती है। उसी वक्त में ये एनकाउंटर होता है और आलम के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो गई है। यानी कि पुलिस को एक और बड़ी सफलता जो है वो हाथ लगी है। आभूषण के कुछ सामान जो है वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। यानी कि पुलिस को इस मामले में और भी जांच जो है भी लगातार चल रही है, लेकिन एक बड़ी सफलता फिर से दीपक के गिरफ्तारी के बाद पुलिस को लगी है और एक एनकाउंटर हो गया है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।